अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी सुनी सुनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। आज बच्चों की जो है ना रूटीन है और बैक टू स्कूल वाली, तो बस आज फिर से आप लोगों को मेरी वही रूटीन नज़र आएगी। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं। तो सभी की रूटीन एक ही चलती है वीक डेज़ में, और वीकेंड में ही कुछ डिफरेंट होता है, बंदा बाहर जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारी रूटीन वीकेंड में भी एक ही है। जाएंगे तो कॉर्निश जाएंगे, नहीं तो घर में रहेंगे। तो बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चों को अभी उठाऊंगी और नाश्ता वाश्ता, जब तक नाश्ते वाश्ते की तैयारी करते हैं और फिर देखते हैं आगे जो भी होगा रूटीन में वो आप सबके साथ होगा शेयर। और अहमद साहब माशाल्लाह सेट हो गए हैं, जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जा रहे हैं अपनी रूटीन में सेट हैं और बड़ी खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं और आकर भी बड़ी खुशी खुशी होमवर्क करते हैं माशाल्लाह, सेट हो गए हैं। और कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि अभी ना भेजें, बहुत छोटा है। आई नो कि छोटा है अभी, लेकिन मुझे ये था कि स्कूल की आदत होगी, ऐसा ऐसा जाएगा, घर पे बोर बैठा रहता है, सारे ही बहन भाई चले जाते हैं, फिर बोर बैठा रहता है, फिर वही स्क्रीन ही होती है सामने, टीवी, कार्टून 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 कार्टून। स्क्रीन से अच्छा है, कार्टून से अच्छा है कि वो देखता रहे। अच्छा है कि स्कूल की रूटीन में जाए, स्कूल में एक्टिविटी करे, जबकि अभी उसकी पढ़ाई नहीं स्टार्ट हुई है इतनी। अभी तो उसकी बेसिक चीज़ें स्टार्ट हैं, जैसे कि लाइनें सीधी सीधी लगाना, स्ट्रेट लाइनें लगाना और सर्कल बनाना। इस तरह से अभी तो बेस बन रही है और फिर उसकी क्लास में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होती है। तो वही चीज़ है कि बच्चा उसमें लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और सबसे छोटा है तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर चला भी नहीं पाती, तो इस वजह से मैंने सोचा कि घर में टाइम ज़ाया होने से अच्छा है कि ये स्कूल चला जाए, स्कूल से कुछ सीख ही आएगा और बच्चों के साथ उठेगा बैठेगा तो और ज़्यादा माशाल्लाह सेंसेबल हो जाएगा। वैसे भी माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं, तंग तो मुझे घर में बिल्कुल भी नहीं करते थे माशाल्लाह। सोफ़े पे बैठे रहना, टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, फीडर पीना। और ये होता था कि बस हर वक्त कहते थे कि मैं टीवी पे बैठा रहूँ, स्क्रीन देखूँ, कार्टून देखता हूँ। तो मुझे होता था कि नहीं, बस फिर स्कूल ही चला जाए, अच्छा है। मोहम्मद तो काफ़ी बड़े थे, 5 साल के थे मोहम्मद को जब मैंने एडमिशन करवाया था। उस वक़्त कोरोना स्टार्ट हुआ था, कोरोना की वजह से इसका एडमिशन नहीं हो पाया था मोहम्मद का, तो इसलिए मोहम्मद 5 साल की एज में गए हैं। तो इनका मुझे था कि जब सारे ही बच्चे जा रहे हैं तो इसको भी डाल ही दो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे वैसे भी किसी बच्चे ने स्कूल जाते हुए तंग नहीं किया, ना रोए ना कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, माशाल्लाह सारे ही बच्चे खुशी खुशी गए हैं। तो अभी जो है ना हम, अच्छा, दमाम का जो मौसम है ना, कल से हो रहा है गर्म, सही गर्म हवाएं शुरू हो गई हैं, पसीना आना शुरू हो गया है। लेकिन एसी अभी भी हम ऑन नहीं कर पा रहे हैं दिन में मैं सारा दिन इस फ़ैन पे बैठी रहती हूँ, फ़ैन चला के, और एसी जो है ना ऑन नहीं कर रही हूँ। एसी जैसे ही ऑन करती हूँ तो ठंड लगती है, बच्चों को भी ठंड लगने लग जाती है, मुझे भी। लेकिन बाहर निकलो तो गर्म हवा स्टार्ट हो गई है। और बाकी सिस्टर कमेंट कर रही थी कल के व्लॉग में कि आयशा को ब्रेसिस की ज़रूरत है। हाँ, ये मैंने भी नोट किया हुआ है और मैं लगवाऊंगी इसको, और मैंने सोचा हुआ है। और वो इस वजह से अभी नहीं लगवा रही क्योंकि अभी बहुत छोटी है और वीक है बहुत ज़्यादा ना। तो वो ब्रेसेस जब लगवाते हैं ना तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ी बहुत तकलीफ़ भी होती है, और जब उसको कसवाते हैं जाके तब भी जो है ना थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है। तो मुझे है कि अभी थोड़ा सा वो हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, थोड़ी सी हेल्दी हो जाए,
तो फिर इंशाल्लाह, क्योंकि कुछ एज ऐसी होती है बच्चों की, बच्चे चाहे जितना भी खाएं पिएं, बच्चों को नहीं लगता है। और कुछ एज के बाद जो है ना बच्चों को खाना लगने लग जाता है। यही चीज़ जो है ना मुझे है कि थोड़ा सा ये हेल्दी हो जाए, थोड़ा सा यानी कि अभी 15 साल की हो जाए, 16-15 साल की हो जाए, तो फिर मैं इसका ब्रेसेस लगवाऊंगी इंशाल्लाह टीथ का। तो मैंने भी सोचा हुआ है, क्योंकि इसका थोड़ा सा है, या तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका फेस कमज़ोर बहुत है, तो इस वजह से भी लगते हैं टीथ थोड़ा सा हो जाए। क्योंकि मेरे सारे बच्चों पे माशाल्लाह ये बचपन में तो काफ़ी हेल्दी थे। अगर आप इनके पहले से जो शुरू के व्लॉग्स हैं वो आप देखें तो बचपन में ये काफ़ी हेल्दी थी। बाद में जैसे जैसे इसने हाइट को ग्रो किया है ना, तो ये वीक होती गई, कमज़ोर होती गई। लेकिन माशाल्लाह खाती अच्छा है, खाती पीती अच्छा है, मिल्क शेक बना बना के पिएगी, दूध भी पिएगी, फ्रूट्स भी खाएगी माशाल्लाह, ऐसा नहीं है। और नीचे खेलने जाते हैं, एक्टिविटी करने जाते हैं अपना नीचे, तो भी इनकी जो है ना गिलास इनका दूध का अपना लेके जाती हैं, मिल्क शेक बना के नीचे लेके जाती हैं। जूस वूस भी जैसे मैं फ्रेश मंगवाती रहती हूँ तो वो भी पीती रहती है माशाल्लाह। बस उसकी जो है ना काट ऐसी है, फिगर उसका ऐसा है कि वो कमज़ोर है। मैं उसको कहती हूँ कि मोटी हो जाओ, मोटी हो जाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एज बाद ना जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, वीक हो जाते हैं, फिर ऐसा ऐसा खुद ही हेल्दी हो जाते हैं। तो ये भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बाकी इनाया तो मेरी सेट है और ज़ैनब भी सेट है। ये थोड़ी कमज़ोर है, तो मुझे होता है कि थोड़ी सी, ये अभी तो 12 साल की है, तो ये हो जाए थोड़ा 15-16 साल की, तो फिर मैं इसके ब्रेसेस लगवाऊंगी। क्योंकि ब्रेसेस मैंने खुद भी लगवाए हुए थे, मैंने 6 महीने लगवाए थे। तो काफ़ी मुझे लगता था कि पेन होता है मुंह में ना, और खाया पिया शुरू में खाया पिया नहीं जाता, तो इस वजह से तो मैंने सोचा कि थोड़ी बड़ी हो जाए उसके बाद मैं इसके लगवाऊंगी। और बाकी आप लोगों ने कल का व्लॉग भी काफ़ी पसंद किया और काफ़ी हमने माशाल्लाह यानी कि मज़ा किया था वीकेंड में जब पार्टी रखी थी। और बाकी एक सिस्टर कह रही थी कि ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, ऐसी पार्टीज़ होनी चाहिए। तो आप लोग बताएं, अगर ऐसी पार्टीज़ होनी चाहिए तो आप लोगों को सबको इनवाइट कर लेती हूँ अपनी पार्टी हॉल में, और आए आप सबके बच्चों को ऐसे एंजॉय करवाती हूँ मैं अगर आप सब आने को तैयार हैं तो। क्योंकि यहाँ काफ़ी लेडीज़ ऐसी ही पार्टी करती रहती हैं और चार्जेस रखती हैं खाने के चार्जेस होते हैं। यानी कि अगर आप कैटरिंग पसंद करती है तो कैटरिंग का खाना होता है या बाहर से ऑर्डर होता है। और चार्जेस जैसे लेडीज़ के 55 हो गए और बच्चों के 35 हो गए, 25 हो गए। और डिनर बूफे बता देती हैं और कहती हैं, और कपड़ों की थीम रख लेती हैं और कहती हैं आ जाओ आप लोग इनवाइट हो। तो जिसको जिसको जाना होता है वो अपनी पेमेंट करता है और जाके पार्टी एंजॉय कराता है। लेडीज़ गेट टुगेदर हो जाती है और बच्चों की गेम्स रख लेती हैं लेडीज़। यहाँ पे म्यूज़िक होता है और लेडीज़ के लिए भी गेम्स होती हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों के लिए भी ऐसे रख सकती हूँ। तो बस चलें अभी नाश्ता स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी। और बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता, बच्चों की लाइट मैंने रूम की जला दी है, एसी बंद कर दिया है। तो अब जब यहाँ पे किचन में शोर होना स्टार्ट हो जाएगा नाश्ते का, तो बच्चे भी उठना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक कमेंट्स याद आया, मैंने सोचा कि मैं उसका रिप्लाई दे दूँ। कल के व्लॉग में एक कमेंट्स था, एक सिस्टर ने पूछा है कि आपने ब्लो ड्राई के टाइम इनाया के बालों पे ऐसा क्या यूज़ किया है, कौन सा सीरम यूज़ किया है कि उसके बाल एकदम स्ट्रेट हो गए हैं। तो ये सारा हाथ का कमाल होता है। हमने तो जो सूडानी होते हैं ना, उनके बालों को भी ऐसे ही स्ट्रेट और सिल्की किया हुआ है। ये सारा ब्लो ड्राई का कमाल होता है। और आपने बताया कि स्ट्रेटनर कौन सा यूज़ करना चाहिए, ब्लो ड्राई कौन सी होनी चाहिए। ब्लो ड्राई जो होती है वो मेड इन इटली की होती है और उसकी जो है ना
1000 से ऊपर पावर होती है। और जो स्ट्रेटनर होता है वो आप 4000 पावर ले सकते हो, जो कैरेटीन वाला होता है। तो स्ट्रेटनर ऐसे यानी ज़्यादा पावर वाले लेने चाहिए। ब्लो ड्राई भी ज़्यादा पावर वाली ही होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और करने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको ब्लो ड्राई यूज़ करना आती है, उसको करना आता है, तो आपको किसी सीरम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे देखा जाए तो वो माशाल्लाह ऐसे बालों को सिल्की और स्ट्रेट कर देती है। और जब तक पानी ना लगे बालों के कर्ल्स, पानी जब तक ना लगे बाल ख़राब नहीं होते, ब्लो ड्राई ख़राब नहीं होती बालों के ऊपर जो हुई भी होती है। सारा कमाल होता है हाथों का। अगर आपको करना आती है तो फिर तो वेल एंड गुड। अगर आपको करना नहीं आती तो फिर उसको यूज़ भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसके अंदर से जो हीट निकलती है, फिर जब हम बालों को बार बार पकड़ रहे होते हैं, गिरने नहीं देते हाथों से, हम पकड़ रहे होते हैं और बाल स्ट्रेट कर रहे होते हैं, फिर हाथ से पकड़ते हैं, फिर कर्ल डालते हैं, फिर स्ट्रेट करते हैं, तो वो बाल इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि ये फिंगर जो है ना आपकी जल रही होती है। हमें आदत है, हमने सीखा हुआ है, मैंने पार्लर का कोर्स किया हुआ है, मुझे आता है, तो इस वजह से मुझे फ़ील नहीं होता। लेकिन अगर आप न्यू हैं और आप ब्लो ड्राई पकड़ेंगी, आप करेंगी, तो आपकी फ़िंगर लाज़मी यहाँ पे जलेगी। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम सीखा करते थे ना, जब मैं क्लास लेने जाया करती थी, ये ब्लो ड्राई मुझसे पकड़ी नहीं जाती थी। जब इसका बाल मैं छोड़ती थी और एक हाथ से पकड़ती थी तो वो इतना हीट वाला बाल होता था कि मेरे यहाँ पे ना ये जो है ना फिंगर मेरी जल चुकी थी और यहाँ पे छोटे छोटे छाले आ गए थे मेरे फिंगर पे जब मैं सीख रही थी। ये पूरी ब्लैक स्किन, जैसे सख्त कड़क स्किन नहीं हो जाती फिंगर की, वैसी हो चुकी थी मेरी। तो अब तो आदत हो गई है। अगर आप न्यू हैं तो आपको ब्लो ड्राई करना आएगी भी नहीं, पकड़ना भी नहीं आएगी। हाँ, आप क्लास लें, आप सीखें, फिर आप यूज़ कर सकती हैं। फिर आप ऐसे सिल्की स्ट्रेट हो। अभी तो मैंने इनाया के बहुत जल्दी में किए थे, बहुत जल्दी में, क्योंकि टाइम भाग रहा था, कम टाइम था, तो मैंने इनाया के बहुत जल्दी में स्ट्रेट किए थे। अगर शायद मैं थोड़ी और टिका के करती तो इसके माशाल्लाह ऐसे हो जाने थे जैसे विग होती है, बिल्कुल सिल्की, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी तो मैंने जल्दी जल्दी में किए थे। तो ये सारी बात होती है कि आपको ब्लो ड्राई अगर यूज़ करना आती है तो आप ख़रीदें। हाँ, स्ट्रेटनर तो सभी को आता है, लेकिन स्ट्रेटनर जो होता है वो मैं आपको बता दूँ, स्ट्रेटनर बालों के लिए बहुत डेंजरस होता है। वो इस वजह से कि स्ट्रेटनर जब आप करते हैं ना, उसकी जो प्लेट होती है ना वो इस्त्री वाली होती है, इस्त्री के जैसी। तो वो बालों को ना डायरेक्ट जाके जब आप लोग स्ट्रेटनर लगाते हो ना, तो उससे बाल नुकसान है, बालों को बाल गिरता भी है, नुकसान है, बाल जलता भी है। जो ब्लो ड्राई होती है उसमें जो होती है हवा, वो मैं यूँ समझ लें कि मैंने 11 साल की उम्र से जो पार्लर का कोर्स किया ना, मैं तब से अपने बालों में भी यूज़ कर रही हूँ ब्लो ड्राई। और मैं बच्चों को भी यूज़ करती हूँ। तो यानी कि उसका नुकसान नहीं है, उससे बाल गिरते नहीं हैं, उससे बाल जलता नहीं है, उसको नुकसान नहीं है, क्योंकि वो गर्म हवा होती है। लेकिन जो स्ट्रेटनर होता है ना वो ख़तरनाक होता है बालों के लिए, उसको ना ज़्यादा यूज़ किया करें। मैं आप लोगों ने देखा होगा, मैं अक्सर ब्लो जब पार्टीज़ वगैरह होती है मैं बच्चों को ब्लो ही करती हूँ, मैं स्ट्रेटनर नहीं करती। बल्कि इवन के स्ट्रेटनर मेरे पास है भी नहीं, मैं उसको कभी मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे ब्लो ड्राई ही इतनी अच्छी आती है कि मैं ब्लो ड्राई से ही इतना सिल्की कर देती हूँ बाल। तो मुझे स्ट्रेटनर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो स्ट्रेटनर मैं यूज़ ही नहीं करती, वैसे ज़ाती मुझे पसंद भी नहीं है कि इतना सिल्की बाल आप एकदम इस्त्री वाली प्लेट आप डायरेक्ट बालों को लगा रहे हो। तो मैं कहती हूँ वो नुकसान है। और बाकी ब्लो ड्राई अगर आपको आती है तो फिर आप ख़रीदें, मेड इन इटली होती है। उसको जब आप ब्लो ड्राई ख़रीदने जाएंगे ना पार्लर वाली शॉप से, तो आप उसको ये बोलेंगे कि मुझे पार्लर में यूज़ होने वाली ब्लो ड्राई चाहिए, पार्लर के अंदर यूज़ होने वाली। तो वो उस हिसाब से आपको निकाल के देते हैं, क्योंकि उनको आइडिया होता है, उनको पता होता है कि ये ज़्यादा पावर वाली है और ये जो है ना पार्लर में यूज़ होती है, तो आप वो ले सकती हैं। और सीरम वगैरह मैंने कोई लगाया नहीं था। हाँ, मेरे पास एक बोतल है जिसमें आर्गान ऑयल और सीरम
और उसमें वाटर मिक्स हुआ हुआ रखा है, और वो आपको बोतल नून से भी मिल जाएगी, कहीं से भी पार्लर वाली शॉप पे मिल जाएगी। तो उसको क्या करना है कि जब आपने नहाना है, शावर लेना है, जिसके बाल बहुत ड्राई हैं, कर्ली हैं, तो वो जो है ना नहाने के बाद अपने सर में लगा दें वो स्प्रे लगा देना सर में। तो उसके बाल जो है ना सॉफ्ट रहेंगे, ड्राई नहीं होंगे, सॉफ्ट रहेंगे और बहुत शाइनी रहेंगे और सिल्की रहेंगे। वो है मेरे पास स्प्रे। बाकी सीरम वीरम मैं बच्चों के बालों पे नहीं यूज़ करती हूँ, इवन के कंडीशनर भी यूज़ नहीं करती हूँ, इनको नहीं करने देती हूँ। मैं अपने बालों पे सीरम कंडीशनर सब यूज़ करती हूँ, बच्चियों को नहीं करने देती। और इनाया ने कोई कंडीशनर नहीं लगाया था, ये सारा मेरी ब्लो ड्राई हाथ का कमाल था। और अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आके ब्लो ड्राई करानी है, कटिंग करानी है, कलर कराना है, फेशियल कराना है, कुछ भी ऑलराउंडर हूँ मैं। कोई भी काम कराना है आप मुझसे अपॉइंटमेंट लें आके इंस्टाग्राम पे, और जो सर्विस करानी है आप मुझे बताएं और लोकेशन लें और आ जाए मेरे पास। मैं आप लोगों को सर्विस देने को तैयार हूँ। यस, पार्लर का काम वैसे कर ही रही हूँ, क्योंकि नेबर्स में मैं कर रही हूँ। सिर्फ मेरे नेबर्स, मेरे कंपाउंड के ही लोग मेरे पास आते हैं और उन्हीं को मैं सर्विस दे रही हूँ। अभी तक मैंने बाहर कोई स्टार्ट नहीं की है, जबकि आप सबको पता है कि रियाद में मैं कर रही थी काम। तो अगर आप लोगों को चाहिए सर्विस तो अपॉइंटमेंट आके इंस्टाग्राम पे लें। जी, यहाँ सबसे पहले इनके लंच की तैयारी कर लेती हूँ। लंच के लिए शामी कबाब जो है ना फ्राई कर लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे ये लोग नाश्ता करते हैं, इनका टाइम हो जाता है जाने का, और फिर मेरे पास जो है ना टाइम की कमी होती है, लंच बनने में भी टाइम लगता है। फिर इनको हल्की हल्की आंच पे रख देती हूँ। जब तक ये रेडी होते हैं हम रोटियां तैयार करते हैं, पराठे। जो है ना नाश्ता स्टार्ट कर, यहाँ पे इनका लंच रेडी हो रहा है, शामी कबाब ब्रेड के साथ। ये बन गया आयशा का। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह कमरा अपना सारा सेट करके जाती हैं और मैं सिर्फ वैक्यूम लगाऊंगी। माशाल्लाह सेट हुआ है सारा कमरा। सेवन 30 हो रहे हैं और अब बस इनको रेडी करेंगे स्कूल के लिए फटाफट। हो गए, यस, चलो लेट्स गो। आ गई लिफ्ट, चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, हम लोग आ गए। और यहाँ मैंने ये देखिए बैग उठाया हुआ है, अहमद साहब ने मुझे पकड़ा दिया। चलो 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 चलो, अच्छा पढ़ना, पापा ने क्या बोला है, अच्छा पढ़ना, आप भी अच्छा पढ़ना, ठीक है मेरा बेटा। नहीं मैंने भरी है, मैंने भर दिए, आप भूल गए, डेली आप ही करते हो ना, हैं? मैंने आपका भर लिया है। चलो अच्छा अच्छा पढ़ना, चलो। ये हो रहा है, पहले मैं मौसम देखिए माशाल्लाह अच्छा हो रहा है। 7:30 बजे का टाइम है। ओपन कर दिया मैंने। वो कहते हैं पहले मैं बैठूं। चलो मैं उठा रही हूँ बेटा, बहुत जल्दी होती है मोहम्मद साहब को, जल्दी से स्कूल पहुँचो। बैठ गए, चलो पीछे होके बैठो। वो पैसे ले रहा है, ये पैसे मम्मा के पड़े हुए पेट्रोल के, 10 रियाल का पेट्रोल 10 का डलवाती हूँ मैं। हाँ बहुत बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मुझे बोलते हैं एक हाथ से गाड़ी चलाए। अब काम देखें इनके, कि एक हाथ से मम्मा यूं पकड़ के एक हाथ नीचे रखे, 2 हाथों से ना पकड़े।
ऐसे? हाँ हाँ बोलते हैं। नहीं, पापा ऐसे चलाते हैं। पापा कैसे चलाते हैं? ऐसे अच्छा तेन तेन था पापा के अच्छा, पापा की तरह सेम सेम। ऐसे चलाते होते। हाँ, अभी गाड़ी को स्टार्ट होने दो, गर्म होने दो, फिर हम निकलते हैं। ठीक है, एसी ऑन कर दिया। रहती है आप। हाँ, डरम था। थोड़ी सी गर्म हो जाए गाड़ी। अब आराम से बैठो, माँ की गाड़ी में सुकून नहीं है आपको, है ना? ऐसे तोलो चले, वेट करो ना, वेट करो, वेट करो, निकलते हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाह पढ़ो। मेरा ये शूज क्यों उल्टे पहने हैं आपने? उल्टे शूज स्कूल पहन के जाते हैं क्या? अभी तक इनके यूनिफॉर्म नहीं आए। यूनिफॉर्म की मेजरमेंट दे के आए हुए हैं हम लोग, लेकिन अभी तक बन के नहीं आए हैं यूनिफॉर्म इनके। जब आएंगे तो फिर यूनिफॉर्म में भी आप सबको नज़र आएंगे, क्योंकि आप सब सोच रहे होंगे कि इनका यूनिफॉर्म कहाँ है। 1 वीक से ऊपर हो गया यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा रहे बच्चे। तो अभी मैं इनके जूते ज़रा सीधे कर लूँ। अब बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, निकलने लगे हैं। और रेडी? ये मोहम्मद साहब मेरी वीडियो भर रहे हैं। मोहम्मद साहब को है कि मम्मा हमें मोबाइल दें, हम आपकी वीडियो भरेंगे। इनको बड़ा शौक है कि मम्मा की ड्राइव करते हुए वीडियो भरूँ। मैंने कहा चलो बेटा भर लो, मम्मा के भी शश के आप लोगों को दिख जाएंगे। अहमद कहाँ जा रहा है? हाँ? सूल बोल नहीं मॉल? सूल जा रहा है। मैं मोहन डालता हूँ। स्कूल जा रहे हो ना? मॉल कौन जाते हैं इस टाइम? सुबह के टाइम मॉल थोड़ी होते हैं। हमारा मोल नहीं डालते। हमारा मोल नहीं डालते। आप हर वक्त मॉल नहीं जाते? नहीं मॉल क्या करने जाएंगे आप? तेरे तूने झूलने जाते हैं। झूले झूलने? अच्छा, अब बताओ तो मैं इंजा अन्ना नहीं पता तेरा नहीं पकड़ो कैमरा, कैमरा नहीं पकड़ो भाई। पता है नहीं तो पता है। चलो अब बंद कर दो, हम पहुंचने वाले हैं। पहुंच गए हैं खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह। आराम से आओ। बाय बाय बाय। बच्चों को छोड़ दिया है, अब हम सीधा जाएंगे घर। घर आ गए हैं। घर में थोड़ा सा बखूर जलाऊं, फिर बाकी काम स्टार्ट करते हैं। सालन भी बना लें और वो बना लेंगे, और एक्सरसाइज भी करनी है। पहले बखूर चलाते हैं। ये यहाँ पे रखा है केला। ओके, अब बखूर यहाँ पे अदील साहब के रखे हुए हैं काफ़ी सारे। ये वाला भी बखूर है, ये वाला, ये वाला जो है ना, अच्छा लगा के देखते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। चलिए जी, अब देते हैं पूरे घर में धुनी। जबरदस्त। अब इसको हम रख देते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर। चलिए, यहाँ पे हमने रख दिया है बखूर, ठीक है। और तो खुशबू है ना, वो पूरे घर में फैल जाएगी। और हम अपना जो है ना काम स्टार्ट करते हैं, सालन बनाते हैं। फिर उसके बाद अभी जो टाइम हो रहा है, हाँ 8:24, ठीक है, 8:24 बज रहे हैं। तो अभी खाना बनाऊंगी, खाना बना के रख दूंगी। उसके बाद 9 o'clock जो है मेरा वर्कआउट स्टार्ट होगा, वो करेंगे।
आज मैं आप सबको अपना वर्कआउट भी दिखाऊंगी जो मैं डेली रूटीन में करती हूँ। 1 घंटा अपने लिए निकालती हूँ। रात में तो ट्रेडमिल करती हूँ मैं जाके, 45 मिनट की ट्रेडमिल होती है। फिर हम बाहर भी वॉक करने जाते हैं। उसके बाद जी एरोबिक्स मैं नहीं करती हूँ। वर्कआउट जो एरोबिक्स मेरी होती है वो मेरी मॉर्निंग में ही हो जाती है 1 घंटे की। तो 9 बजे मैं जो है ना स्टार्ट करूँगी अपना वर्कआउट, तो वो भी मैं आप सबको आज शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ मैंने डिनर की तैयारी शुरू कर दी है और आज अरवी चिकन बनाऊंगी शोरबे वाली। जैसे कि बच्चों को शोरबे वाला सालन बहुत पसंद है और आजकल डिनर हमारा जल्दी हो जाता है। 2 बजे तक हम खाना खा लेते हैं। दिल साहब 2 बजे लंच में जब आते हैं तभी खा लेते हैं और रात में हम लोग सिर्फ जी चाय या कॉफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। बच्चे खाते रहते हैं, बच्चे मिल्क शेक वगैरह बीच बीच में खाते रहते हैं। और यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया ज़ीरा और काली मिर्च डाल के। और यहाँ मैंने कुकर में दलिया चढ़ाया है कि अदील साहब का थोड़ा गला ख़राब है, तो अदील साहब के लिए दलिया बना रही हूँ और बच्चों के लिए शोरबे वाला सालन। यहाँ मैंने टमाटर की प्यूरी भी रेडी कर ली है। पहले मैंने ऑयल में प्याज और टमाटर फ्राई किए थे, फिर उसके बाद मैंने प्यूरी बनाई और उसी ऑयल में मैंने चिकन फ्राई करने के लिए डाल दिया। अब चिकन को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी ऑयल में, फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। और यहाँ दलिए में मैंने दालचीनी का टुकड़ा, प्याज काट के और यहाँ पे ज़ीरा, गरम मसाला, खड़ा मसाला और ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने चिकन बोनलेस डाल के प्रेशर कुकर लगा दिए। और जैसे ही चिकन गलेगी फिर हम दलिया इसमें ओट्स यानी डाल देंगे। यहाँ मैंने चिकन में जी डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से मैं जी चिकन में भूनूंगी। फिर उसके बाद डालेंगे हम बाकी जो मिसाले हमने बनाए हैं, टमाटर और प्याज का जो मिसाला ये हमने बनाया हुआ है, ये हम ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पहले हम अरवी डालेंगे क्योंकि यहाँ की अरवी आप सबको पता है कि गलती नहीं है। यहाँ की अरवी काफ़ी सख्त होती है, जबकि पाकिस्तान की अरवी में थोड़ा सा पानी डालो तो बहुत अच्छे से गल जाती है। यहाँ की अरवी को बार बार पानी डाल के गलाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने अरवी साथ ही डाल दी है और मिसाले को अच्छे से चिकन और अरवी के साथ भूनूंगी। फिर उसके बाद इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि जितना मुझे शोरबा चाहिए। और मिसाले यहाँ पे ऐड करेंगे। मिसालों में हल्दी जाएगी 1 चम्मच और ये कड़ी पाउडर जाएगा और शान का, और ये गरम मसाला थोड़ा सा गया है और काली मिर्च और पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ सूखा धनिया और एक चम्मच मैंने आप सबके सामने डाला है। और कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी क्योंकि बच्चे खाते हैं सालन, तो नहीं ऐड करूँगी। यहाँ मैंने माजी की मैगी की 1 टिक्किया भी डाल दी है। मिसाले को अच्छे से चिकन और अरवी के साथ भूनेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे जितना हमें शोरबा चाहिए। यहाँ पे ये देखिए गर्म पानी में ले आई हूँ और मैंने शोरबा बनाने के लिए ऐड कर दिया है पानी। और इसको हम हल्की आंच पे ढक के रख देंगे। पकता रहेगा सालन क्योंकि अरवी टाइम लगाती है गलने में, ठीक है। सूप से मैंने चिकन निकाल लिया। अब इसमें ओट्स जो है ना शामिल करेंगे। ओट्स डाल दिए है तो इसमें टमाटर भी ग्राइंड करके थोड़े से डालेंगे। ग्राइंड करके थोड़े से डाल दिए मैंने। भी हल्की आंच पे पकने। पैन में हम थोड़ा सा मक्खन ऐड करेंगे। थोड़ा सा लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमारे पास बना हुआ है ज़ीरा और काली मिर्च के साथ। ये चिकन को जो हमने उबाली है कर रहे हैं हम भुनाई हल्की आंच पे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और इस सूप में ऐड कर देंगे हम इस चिकन को। फिर हल्की आंच पे सूप को दोबारा से पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। रेडी हो गई है। अब हम इस चिकन को सूप के अंदर डाल देंगे। सूप को दोबारा से आंच पे रख दिए हल्के।
अच्छा जी, आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। इसके आगे की जो रूटीन है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐड कर दूँगी, क्योंकि व्लॉग में बहुत कुछ आप सबको देखने को मिला है, एंजॉय करने को मिला है, सीखने को मिला है। व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और चैनल को लाइक भी कर दें और इस व्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। आप सब ने तो बहुत इजीली बैठ के एंजॉय कर लिया है व्लॉग को, लेकिन एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। तो इसी के साथ व्लॉग करेंगे यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, शब खैर।